बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है और काफ़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि मार्केट देखें डेली बेसिस पे नए से नया सरप्राइज़ दे रही है। और मार्केट का ये सरप्राइज़ जो है वो कभी तो नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, यानी कि कभी 2000 पॉइंट 3000 माइनस और कभी 5000 पॉइंट प्लस। तो मार्केट की ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। कल के व्लॉग में आपको वाज़े तौर पे बताया था कि कल मार्केट आपकी बेहतर होने जा रही है और नेक्स्ट वीक में मार्केट 1,72,000 यानी कि 170 का लेवल क्रॉस कर सकती है। जी दोस्तों, चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और जो है हर संडे को जो वीडियो लगेगी इसमें जो पूरे वीक में फ्रॉम मंडे टू सैटरडे और संडे जितने भी कमेंट्स आए होंगे, यानी कि मंडे टू सैटरडे, उनमें से 10 जो है कमेंट सेलेक्ट करके जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो मिक्स सबके सबसे ज़्यादा पूछे गए होंगे, उनके जवाबात भी दिए जाएंगे। फर्स्ट सेगमेंट हमारा जो होता है जी वीकली वीडियो में, उसमें है जी नेशनल एंड ग्लोबल अफेयर्स। सबसे पहले नेशनल अफेयर में है कि पाकिस्तान एमएससीए फ्रंटियर मार्केट में बेहतर पोजीशन हासिल करने जा रही है। वजीर आजम ने गैर मुल्की सरमायाकारों और कंपनियों की तवज्जो हासिल करने के लिए टैक्स की शरह कम करने पर गौर करने का हुक्म दिया है। जी दोस्तों, देखें, सबसे पहले जो नेशनल इश्यूज में आ जाते हैं, उनमें अगर आप देखें तो वज़ीर आज़म ने ये बहुत अच्छा एक कदम उठाया है कि गैर मुल्की सरमायाकारों और गैर मुल्की कंपनियां जो है उनको अट्रैक्ट करने के लिए और उनको एक अच्छी, यानी कि मराद देने के लिए, रिलीफ देने के लिए ये फैसला किया है कि टैक्सों में डिडक्शन की जाए, टैक्स कम किए जाए। इस पे गौर होने जा रहा है। इस पे एक पैनल भी तश्कील दिया गया है जो कि बेहतर इस्लाहात लाके तो ये मामला करे। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है वो इसने बड़ी अच्छी जो फ्रंटियर मार्केट्स हैं उसमें जो है काफ़ी दर्जे जो है वो इसने बेहतर परफॉर्मेंस हासिल की है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। और पाकिस्तान की एमएससी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती जा रही है। और जो फॉरेनर्स हैं वो आप देखें कि बाइंग साइड की तरफ आ रहे हैं। और इन्होंने जो है वो अपना थर्सडे को भी और फ्राइडे को दोनों दिन एक अच्छी बाइंग करके ये साबित कर दिया कि आगे नेक्स्ट इनकमिंग डेज में भी आ सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये ख़बर जो आपके सामने मैंने रखी है। आगे इंटरनेशनल अफेयर में बात करेंगे तो सबसे पहले अमेरिका की तरफ से ख़बर है जी कि अमेरिका और भारत का 10 साल का मुआहदा हो गया है जी। डिफेंस के लिहाज से इस मुआहदे का पाकिस्तान पर क्या असर होगा? दोस्तों देखें, काफ़ी जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोग तो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि जी अमेरिका के साथ जो है इंडिया का मुआहदा हो गया और अब जो है भारत जो है इंडिया वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। दोस्तों, ये कभी भी ना आप सोचें, ये भूल जाएं कि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा। एक दफ़ा उसने अटैक किया था तो आपने देखा नहीं, फजर के बाद से लेके सिर्फ 12-1 बजे तक उसका जो हाल हो गया था। अगर शाम तक ये मामला असर या मगरिब की नमाज तक चलता रहता तो शायद इंडिया पूरा पाकिस्तान के कब्ज़े में आ जाता। ठीक है? ये तो दुआएँ दें उसको, अमेरिकन जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, जिसने कि जल्दी जंग रुकवा दी, वरना उनका बहुत बुरा असर होने वाला। तो दोस्तों, ये असल में सारा जो सिलसिला किया है अमेरिका ने चाइना के लिए किया है, क्योंकि चाइना का मिडल ईस्ट में एक असर, बढ़ता हुआ असर और रसूख था, उसको कम करने के लिए और अपनी एक पोसेशन यहाँ पे बनाने के लिए मिडल ईस्ट में ये वाला मामला शुरू किया। दूसरे नंबर पे है जी अमेरिका की मईशत कमज़ोर होती जा रही है। ये पूरी दुनिया के लिए एक एक कितना ख़तरा है। दोस्तों देखें, कल रात को एक खबर आई है कि 29.3 बिलियन डॉलर जो है उनके जो फेड रिजर्व है, जैसे कि स्टेट बैंक होता है उनका, उसने जो है वो इंजेक्ट किए हैं बैंकों में, क्योंकि बैंक्स में कैश प्रॉब्लम आ रही थी। यानी कि बैंकों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और ये अगर ये तो चलो अभी इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में ये अमाउंट बढ़ती है 50 बिलियन डॉलर या 100 बिलियन डॉलर या 200 बिलियन डॉलर पे जाती है, तो ये बहुत बड़े ख़तरे की बात होगी। इसको साथ साथ आपने ज़रा मद्देनज़र रखना है। दोस्तों, दूसरा सेगमेंट जो है वो हमारा है जी इम्पोर्टेंट पे आउट्स के हवाले से। मंडे को एक्स होके खुलेंगे, ये स्टॉक आपके सामने रखने जा रहा हूँ।
जिन्होंने फ्राइडे वाले दिन ये अगर आपके पास स्टॉक थे तो मंडे वाले दिन ये 100 के खुलेंगे। पहले नंबर पे बैंक अल्फला है जिसने ₹2.5 डिविडेंड दिया है, NICL ₹1, FFC ₹9.5, HMB ₹2.50, मिजान बैंक ₹7, मुरीब ₹5 और EFUL ₹1.5। इसमें अगर आप देखें जो ट्यूसडे को एक्स होके खुलेंगे, यानी कि मंडे को आप खरीदेंगे, उसको रखेंगे और ट्यूसडे को एक्स होके खुलेंगे। इनमें कौन से हैं जी? पहले नंबर पे FABL ₹1.5, UPFL ₹466, गरीबवाल 50 पैसे, हेलियन ₹5, SPWL ₹1 और EFUG इसने ₹1.5 दिया। यानी कि मंडे के इसकी लास्ट डेट है इनको एक्स करवाने की। आगे आ जाएं जी, आगे 5 तारीख जिनकी एक्स डेट है, ट्यूसडे को खरीदेंगे, वेडनेसडे को एक्स होंगे। इसमें वाफी एनर्जीज है, ATIL है और इंदू है। ठीक है, आप देख रहे हैं वाफी ने ₹3, एटलस इंश्योरेंस ने ₹2.5 और इंदू ने ₹51 डिविडेंड दे रखा है। उसके बाद है जी थर्सडे को एक्स होंगे, जो वेडनेसडे को खरीदेंगे थर्सडे को एक्स होके खुलेंगे। इसमें अस्करी बैंक ने ₹1.25 डिविडेंड दिया। आगे फ्राइडे लास्ट डे के फ्राइडे वाले दिन एक्स होंगे, जो आप थर्सडे को खरीदेंगे और फ्राइडे को ये एक्स होंगे, यानी कि थर्सडे को आपके पास होना चाहिए। इसमें OGDC ने ₹3.5 डिविडेंड दिए जो दे रखा है। GHGL ने 50 पैसे, GVGL ने ₹1 और RMPL ने ₹130। इसमें दोस्तों आपको शॉर्ट लिस्ट करके थोड़ा बता देता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन हमने बताया था कि जो फेवरेट है वो VFL है, जो अपना डिविडेंड फौरी तौर पे रिकवर भी करवा सकता है, और साथ एक HBL। और इसके बाद FFC अच्छा है इसमें। और आगे आ जाएं तो ट्यूसडे वाले दिन के जो है FABL, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो हेलियन भी देख सकते हैं। आगे आए तो वेडनेसडे वाले में वाफी एनर्जीज और इंदू इंडस मोटर वेरी अट्रैक्टिव। AKBL बहुत अट्रैक्टिव है। इसमें जो फ्राइडे वाले हैं इसमें OGDC वेरी वेरी अट्रैक्टफुल है चारों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा तीसरा, मार्केट न्यूज़। सबसे पहली खबर न्यूज़ जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, पाकिस्तान टारगेट्स 5.7% GDP ग्रोथ एंड ₹162 ट्रिलियन इकोनॉमी विद इन 3 ईयर्स। 3 ईयर का प्लान दिया जा रहा है जी, कि पाकिस्तान के टारगेट्स हैं कि GDP को 5.7% पे ग्रोथ पे लाया जाए, जो कि पहले 3.6 है, जो वर्ल्ड बैंक या IMF ने कहा, लेकिन 3 सालों में पाकिस्तान की कोशिश है यहाँ पे लाया जाए। आगे है जी जियोपॉलिटिकल के हवाले से, अफगान तालिबान वादे पूरे करने में नाकाम रहे हैं, वजीर दिफा। मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक तिजारत मुअत्तल रहेगी, ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान है जी। लेकिन दोस्तों देखें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा इम्पैक्ट आता है ऐसी चीज़ों के, बार-बार नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आते। इसलिए आप ये ना समझिएगा कि मुज़ाकरा काम नहीं है, आए तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। आगे ब्रेकिंग न्यूज़ है जी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 2 डिकेड्स पाकिस्तान हैज़ अवॉर्डेड ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स। देखें जी, पेट्रोलियम के लिहाज से बड़ी अच्छी खबर है कि ऑफशोर कंपनियां काफ़ी बिड में हिस्सा लेनी है, जो कि हमारा जो साहली पट्टी है ग्वादर और जो है कराची वाली साइड पे, इधर काफ़ी ज़्यादा अब कॉन्ट्रैक्ट देखने में सामने आ रहे हैं, जो बाहर की कंपनी है ऑफशोर कंपनियां आ रही हैं। और इसमें हमारी जो एक्सप्लोरेशन कंपनी है, जैसे पोल है, हमारी एनर्जीज है, OGDC है, PPL, इनको काफ़ी अच्छे चांस मिल सकते हैं इनके साथ एग्रीमेंट के, और इनके साथ मिलके जो है वो दरियाफ्तें वगैरह शुरू करने के, और इसमें इनको काफ़ी आगे अच्छे प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं। आगे जी, पाकिस्तान सेट टू गेन स्ट्रॉन्गर पोजीशन इन मर्जर मार्केट फ्रंटियर मार्केट्स इंडेक्स। ये आपके साथ मैं वो इंटरनेशनल फेयर में शेयर कर चुका हूँ। दूसरी यही आप देख सकते हैं स्टैनले मॉर्गन के हवाले से ये खबर जो कि बहुत पॉजिटिव है, मार्केट इसका बहुत अच्छा बाउंस बैक ले सकती है। Fatima Fertilizer, Askari Bank and the Bank of Punjab may be added in to the index if included. The Pakistan total number of listed companies in MSCI Frontier Markets Index will increase to 30, slightly boosting the country's overall weight. पाकिस्तान का PSX का, यानी कि अगर टोटल 30 कंपनियां इंक्रीज होके हो जाती हैं तो इसका बड़ा वेट आएगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी तगड़ी आएगी। पाकिस्तान ईरान सरहदी तिजारत और राब्ते को बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं।
जी दोस्तों, अब जो सेगमेंट हमारा शुरू हो रहा है, जो हम हर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे जितने भी आपके होंगे ना, यानी कि कमेंट्स वगैरह, इसमें 10 हम शॉर्ट लिस्ट करके जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके आंसर ज़रूर दिया करेंगे, ठीक है? अब वो सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक दोस्त है हमारे, प्रो डॉक्टर के नाम से इनका है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है ज़ल के बारे में। कह रहे हैं जी ज़ल तो हाथ से निकल गया है। दोस्तों देखें, ये आपको बखूबी इल्म होगा कि 22-23 रुपए में हमने इस पे कमोबेश 10 से ज़्यादा वीडियोस बनाई होंगी कि ज़ल लेना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म रन कर रही है जो कि कॉपर की ट्रेडिंग करवाता है, और इसके साथ-साथ अब ये कंपनी मज़ीद बहुत सारी फ़ील्ड में एंटर हो रही है और काफ़ी ग्रो अप कर रही है, और इस दफ़ा इसका रिज़ल्ट देखें बहुत अच्छा आया है। इसको अभी भी लेके रखना चाहिए। वैसे तो काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं जो कि अपना जैसे है कि जी ज़बरदस्त वीडियो, आपकी वीडियो देखते हैं ये वो, लेकिन हमने आपको बताया कि जो क्वेश्चन जिसमें पूछे गए होंगे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो 10 का आपको आंसर देंगे, ठीक है? तो इसमें आप देखें कि ये है यूएस, यानी कि ये है जी कि यूएस ने जो इंडिया के साथ साइन किए हैं, डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? तो दोस्तों, इसका नो इम्पैक्ट है। ये जस्ट उसने जो उनकी इजारादारी बढ़ रही थी अपना चाइना की मिडल ईस्ट में, उसको थोड़ा ओवरकम करने के लिए और अपनी मौजूदगी मिडल ईस्ट में बनाने के लिए अमेरिका ने ऐसा मसला किया है, और इसके अलावा कोई इतनी बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ये है बाबर अजीज़ करीम साहब हैं जी, इन्होंने पूछा है पोल, पीएसओ और एनआरएल के बारे में। दोस्तों पोल देखें, बहुत अच्छी ब्लू चिप कंपनी है। ₹50 पीछे इसने डिविडेंड एक्स करवाया। आगे जो ऑफशोर कंपनियाँ आ रही हैं, जो कि हमारे साहिली समंदर के करीब जो है वो डिस्कवरीज़ वगैरह करेंगी, उसमें एक्सप्लोरेशन कंपनियों में पी पोल जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके साथ भी मुआदे हो सकते हैं और आगे जंप भी कर सकता है। पीएसओ सर्कुलर डेट के लिहाज से और रिफाइनरी पॉलिसी के लिहाज से और सऊदीन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रखने चाहिए, आगे बेहतर हो सकते हैं। आगे दोस्त है हमारे एक, उन्होंने डब्ल्यूटीएल के बारे में पूछा है कि इनका नाम है जी एहसानुल्लाह नाम है इनका, ठीक है? और इन्होंने पूछा है कि डब्ल्यूटीएल ने मार दिया, आपने कहा ये 275 तक जाएगा। दोस्तों देखें, हर चीज़ आज अगर कही है तो वो इसका मतलब ये नहीं कि कल वो चली जाएगी। ₹2 पे मैंने सबको बताया था कि जिसको डर लगता है ना, वो बखुशी निकल जाए। ठीक है? यहाँ पे प्रॉफ़िट टेकिंग कर लें तब भी चल रहा है। इसको कम से कम आप 6 महीने या 1 साल तक रखेंगे तो डब्ल्यूटीएल आपको जो टारगेट 275 है वो ज़रूर दिखाएगा। 241 तो दिखा दिया है देखें, बाकी की कितने रह गए 20-25 पैसे। तो वो एक स्टॉक बढ़ता ही तब है, थोड़ा ऊपर होगा, नीचे होगा, और ऐसे करके ऊपर-नीचे करके ही अपने हायर हाइज़ बनाता है, फिर ही लगाता है। अगर इसको आप 6 महीने साल रख लें तो आपको ये 3.5 तक का भी आगे डिविडेंड यानी कि ये रेट दिखा सकता है। तो इसलिए इसके हवाले से अगर आप कहेंगे ना कि 1-2 दिन में दिखा दें, तो लोगों के पास करोड़ों शेयर पड़े हैं, 50-50 करोड़ शेयर पड़े हैं, तो वो तो 1-2 दिन में ही अमीर हो जाए। तो छोटे स्टॉक में ऐसे नहीं होता, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चीज़ अपने रेटों पे आ जाती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, ये लिखा जी कि आमिर शहजाद साहब 50% कैश रखना आसान नहीं होता। मार्केट में कुछ दिन पहले मेरे पास 30% कैश था, लेकिन मुसलसल मार्केट गिर रही थी तो फिर वो थोड़ा-थोड़ा करके लग गया। इन्होंने पूछा कि 50% कैश को रिज़र्व रखना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, बात ये होती है, ये सिर्फ़ उस वक़्त रखा जाता है जब मार्केट चल रही हो, लेकिन कोई आइडिया अभी ना हो रहा हो कि मार्केट कहाँ पे लेग लगाएगी, कहाँ पे रुकेगी। तब तक कैश को रखना चाहिए, और तब ये कैश लगाना, अगर आप शुरू से ही मार्केट गिरती में कैश लगाते जाएँगे तो मार्केट अगर ज़्यादा गिर जाती है, तो आपका तो कैश सारा खत्म हो गई, फिर आप सिर्फ देखेंगे कि अब क्या करें। तो जब मार्केट एक जगह पे रुके, ठीक है, उसका इंडिकेशन होता है, जैसे थर्सडे को मार्केट ने इंडिकेशन दिया था, 1,56,600 का लो लगा के मार्केट ने वहाँ से उसी दिन थर्सडे को ही 800-900 पॉइंट रिकवर होके उसने सिग्नल दिया था कि फ्राइडे को बेहतर होने जा रही है, और मैंने थर्सडे की वीडियो में कह दिया था कि कल मार्केट आपकी अच्छी है, आप बाइंग कर सकते हैं, और थर्सडे को भी बाइंग की वहाँ पे जब रिकवरी हुई मार्केट में, और फ्राइडे को भी बाइंग की, और माशाल्लाह देखें अब आगे बेहतर है। जी दोस्तों, एक दोस्त ने पूछा है, मुनीर शाह साहब हैं, एनपीएल का एनालिसिस कर दें। दोस्तों ये देखें, ये भी निशात पावर लिमिटेड है,
कोशिश करें तमाम दोस्त के पावर सेक्टर में सिर्फ हब पावर के अलावा कंपनी इस वक्त बड़ी ब्लू चिप कंपनियों में कोई बेहतर कंपनी नहीं है। छोटी कंपनी कैल है, जिनके पास पड़ा है वो होल्ड रखें, नए सिरे से इसका माल अभी ना खरीदें, उसकी खबर कैल की भी आ सकती है जल्दी, पॉजिटिव खबर। लेकिन ये है कि हब पावर कंपनी आगे बहुत अच्छा गेन देने वाली है, तो इसको आप जो है वो मद्देनज़र रखें और इसको आप ज़रूर जो है वो अपने पोर्टफोलियो की लिस्ट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि आगे अच्छे डिविडेंड और साथ इसके आपको अच्छी ग्रोथ भी दे सकते हैं। दूसरे एक आगे हैं जी जस्ट मी के नाम से है जी, कि पायनियर को सेल करके डीजी खान या लकी बाय कर लूँ। बिल्कुल आपकी ये बहुत अच्छा डिसीजन है, आप उसको सेल करके जो है लकी डीजी नहीं बल्कि लकी सीमेंट में अच्छी क्वांटिटी भी लेके रख सकते हैं, ये आगे आने वाले दिनों में बेहतर भी हो जाएगा। जी दोस्तों, अगला सेगमेंट हमारा आता है जी वीकली फिपी लिपि, किस इदारे ने कितना माल खरीदा है, कितना बेचा है। फिपी लिपि में देखें जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने 5.66 मिलियन डॉलर का माल नेट खरीदा है। फॉरेनर यानी कि पिछले वीक में नेट खरीदार हैं, और लिपि इन्होंने माल बेचा है, ठीक है, लोकल इन्वेस्टर ने। बैंक जो है ये सबसे बड़े बायर सामने आए हैं, 40.71 मिलियन डॉलर का माल नेट इन्होंने खरीदा है। ब्रोकर्स और कंपनीज भी इन्होंने माल खरीदा है 3.60 मिलियन डॉलर, और उसके बाद कंपनी ने 9.18 मिलियन डॉलर। उसके बाद अगर देखें तो इंडिविजुअल भी सेलिंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पे है। म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ी तादाद में माल बेचा है 54.22 मिलियन डॉलर का, लेकिन फ्राइडे से बाइंग पे आ चुके हैं। इनके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनियां भी आ चुकी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी देखें तो 5.38 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने भी खरीद डाला है, यानी कि होल्ड रखा हुआ है। तो दोस्तों फिपी लिपि ये बता रही है कि फॉरेनर दोबारा कम बैक करेंगे हैं, और इनके साथ साथ म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस वाले भी बाइंग पे हैं। बैंक्स और ब्रोकर ऑलरेडी और कंपनीज बाइंग पे हैं। मंडे को भी मार्केट आपकी बेहतर लग रही है। दोस्तों लास्ट सेगमेंट जो हमारा है जी कैंडल जो है अपना पूरे वीक की, और इसके साथ साथ मार्केट का तजिया। दोस्तों देखिए वीकली बेसिस पे भी मार्केट हुई तो तकरीबन 1500-1600 पॉइंट माइनस पे क्लोज है, यानी कि वीकली बेसिस के ऊपर। लेकिन फ्राइडे वाले दिन 5000 पॉइंट मार्केट ने डाल के जो एक जमूद सा बना था, एक ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव हुआ था, उसको ब्रेक किया और मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ आई। और ये देखें मार्केट ने यहाँ पे नीचे जो डबल टॉप हिट किया इस वीक में थर्सडे वाले दिन, 1,56,600-700 के करीब मार्केट ने डबल टॉप लगाया। वहाँ पे ही देखें पहले ग्रीन कैंडल बनाई अपनी रिकवरी की, उसके बाद फिर फ्राइडे वाले दिन मार्केट में बहुत ज़बरदस्त किस्म का उछाल आया। तो दोस्तों देखिए मार्केट में ख़बरें भी अच्छी हैं, जैसे कि टैक्स की रिडेम्पशन की ख़बरें हैं, कंपनियों के हवाले से कैपिटल गेन, हर जगह पे टैक्स में कमी लाने की गवर्नमेंट सोच रही है, बहुत पॉजिटिव ख़बरें हैं। उसके बाद स्टैनले मॉर्गन जो है उसमें पाकिस्तान जो है अच्छी पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है, और अगर हमारी कंपनियों का मज़ीद इसमें इजाफा होता है तो फ़ॉरेन की इन्वेस्टमेंट वापसी आएगी मार्केट के लिए, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद देखें चाइना और अमेरिका का टैरिफ के लिहाज से पॉजिटिव एडजस्टमेंट हो चुकी है, मार्केट इसको भी पॉजिटिव लेगी। ठीक है, तो दोस्तों खबरें सारी पॉजिटिव हैं। कल मार्केट कल भी आपकी 1000, 1200, 1500 तक गैप ओपनिंग उठ सकती है, और मार्केट आगे जो है ये वीक के एंड तक जो है मार्केट आपका 1,70,000 के लेवल को ब्रेक करके 1,70,72 लेवल तक जाने के पूरे पूरे चांस रखती है। सिर्फ ये है कि डिविडेंड बेस साइड में पकड़ें, जो इस व्लॉग में भी बताया, पूरे हफ्ते के जो स्टॉक सेक्स होने जा रहे हैं वो आइटमों में लें। उसमें ये होता है कि अगर बीच में कहीं मार्केट थोड़ा बहुत अपना इंट्राडे में करेक्शन भी देती है, तो ये है कि आपको दोबारा से उसमें जंप बड़ी जल्दी मिल सकता है, क्योंकि वो डिविडेंड अनाउंस कर चुके होते हैं, और लोगों की कोशिश होती है कि डिविडेंड अवेल किया जाए और उन स्टॉक को पकड़ा जाए। तो लिहाजा पॉजिटिव मार्केट में बैठें, इंशाल्लाह ताला कल भी मार्केट आपकी अच्छी लग रही है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकती है वो आ सकती है जी 1,63,500 से 600 के दरमियान, और 1,65,500। आप भी वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, और वही चीज़ें आपको दोबारा नीचे मिलें तो बायबैक भी कर सकते हैं। बाकी कुछ स्टॉक आपके लिए टॉपिक्स आज की रखी हैं, वो आपको बताते हैं जी, जो आगे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। वो है जी सबसे पहले नंबर पे एफएबीएल, वाफी, इंडस, एकेबीएल और ओजीडीसी। ये जो इस हफ्ते के जिन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिए हुए हैं,
ये उनमें से जो शॉर्ट लिस्ट करके 5 आपको बताए हैं, ये अगले हफ्ते में आपको ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी गेन दे सकते हैं और साथ-साथ आप डिविडेंड भी एन्जॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल। कॉल खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।